हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष नर्सिंग लाइव क्लासेज। फ्रेंड्स, आज के क्लासेज में हम क्वेश्चन सेशन डिस्कस करेंगे एंड ये क्वेश्चन सेशन आपके आने वाले हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आपका भी सीआरपीएफ के फॉर्म भरे जा रहे हैं। सीआरपीएफ का एग्जाम आपका फिक्स है, दिसंबर में होगा। सो आप सीआरपीएफ के फॉर्म को आप लगा देना। ये ऑफलाइन फॉर्म है एंड आपको कैसे क्या लगाना है ये सब जानकारी हमने हमारे व्हाट्सअप ग्रुप पे दे दी है। तो आप व्हाट्सअप ग्रुप्स पे जाके आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। एंड जिस स्टूडेंट को व्हाट्सअप ग्रुप पे जुड़ना हो, कोई न्यू हो, तो वो दिए हुए स्क्रीन पे आप व्हाट्सअप नंबर कर सकते हैं, वहाँ पे आप मैसेज कर दीजिएगा, आपको ऐड कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इसके अंदर से स्टूडेंट को काफ़ी डाउट्स रहते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सोल्व किए जाते हैं। क्योंकि आप देख ही रहे हो हमारी क्लास एसिड बेस इम्बैलेंस पे है एंड ये इम्बैलेंस एसिड बेस इम्बैलेंस आपका हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। सो इसको मैं आपको माइंड में इस तरीके से सेट कर दूंगा कि आप कभी भूल नहीं पाओगे इस टॉपिक को एंड यहाँ से हर एक एग्जाम में आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, चाहे वो कितना ही लेंथी क्वेश्चन हो या कितना ही छोटा क्वेश्चन हो। सो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं इस क्लासेज को। तो आप देख रहे होंगे सामने स्क्रीन पे आपको इस क्वेश्चन पेपर के बारे में कुछ जनरल इंट्रोडक्शन दे रखा है हमने। टोटल इस क्वेश्चन पेपर में 27 क्वेश्चन है और आपके मैक्सिमम मार्किंग से 27 है और आपका हर एक क्वेश्चन 27 मार्क्स का है। जब ये क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज फॉर्म में आपको प्रोवाइड करवाएंगे तो इसके अंदर 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो आप अपना सेल्फ असेसमेंट भी कीजिएगा इस क्लासेस के बाद में। अभी हम इससे डिस्कस करते हैं एंड इसकी PDF आपको विद रेशनल आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। सो शुरू करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले कुछ जनरल डिस्कशन करेंगे। देखो गाइस, सबसे पहले अपना क्वेश्चन आता है द नॉर्मल बॉडी pH इज। ठीक है, आपकी नॉर्मल की बॉडी pH कितनी होती है? द नॉर्मल बॉडी pH इज। तो देखो, नॉर्मल बॉडी pH के बारे में आप 2-4 बातें ध्यान रखना। आपकी बॉडी की जो pH होती है स्लाइट न्यूट्रल होती है, क्योंकि ब्लड की pH अलग होती है, बॉडी की अलग होती है। सो हाँ, यहाँ पे देखो क्वेश्चन के अंदर बॉडी pH है, क्वेश्चन प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आप ध्यान रखना 7 होती है या फिर मैं कह सकता हूँ न्यूट्रल होती है। ठीक है गाइस, क्लियर यहाँ तक? देन फिर आपका अगर यही क्वेश्चन पूछ ले द नॉर्मल ब्लड pH, ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा था नॉर्मल ब्लड pH। सो आपकी ब्लड की pH कितनी होगी? देखो, मैंने एनाटॉमी का जो आपका ब्लड वाला चैप्टर पढ़ाया है उसके अंदर मैंने सब कुछ इसमें डिटेल में बताया है। जो स्टूडेंट ने अगर लेक्चर नहीं देखा हो, देखो फंडामेंटल में इसका एसिड बेस इम्बैलेंस एंड बैलेंस के दोनों क्लासेज हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक आप जाके देख सकते हैं। इसका थ्योरी पोर्शन हमारे सब उत्कर्ष नर्सिंग लाइव क्लास पे चालू है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं एंड क्वेश्चन सेशन हम ऐसे आपके लिया करेंगे। सो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन सेशन है एसिड बेस इम्बैलेंस पे। सो हम बॉडी की ब्लड की pH बात करते हैं, वो होती है आपकी 7.35 टू 7.45 एंड ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछ चुका है, बहुत सारे एग्जाम में पूछ चुके हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, जूसी क्वेश्चन है। सो आप ध्यान रखना, बॉडी pH अलग होती है और ब्लड pH अलग होती है, बस ये कन्फ्यूजन रहेगा आपको। सो मैंने बता दिया है। तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, नॉर्मल बॉडी pH। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। सेकंड आता है 7.35 टू 7.45, हाँ ये मैच कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं 7.50, 7.65, 7.25, तो अपना यही ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है, ये वाला। क्लियर यहाँ तक? तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। आप मुझे कमेंट में आंसर दोगे तब तक, जब तक ये क्वेश्चन आपके चल रहे हैं, आप कमेंट में आंसर दोगे मुझे हर एक क्वेश्चन के लिए, और आपके लिए मैं 2 क्वेश्चन छोड़ूंगा आज की क्लासेस के अंदर। सो हम 25 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखो फिर नेक्स्ट आता है अपना नॉर्मल बाइकार्बोनेट लेवल। देखो नॉर्मल बाइकार्बोनेट लेवल पूछा है क्वेश्चन के अंदर, आइए डिस्कस करते हैं। तो उसके पहले हम कुछ नॉर्मल वैल्यू डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है गाइस, आइए। तो आपका फर्स्ट आता है pH। आप जब भी क्वेश्चन सोल्व करो एसिड बेस इम्बैलेंस के, आप सबसे पहले pH लिख लेना, फिर आप लिखिएगा PCO2 का लेवल, फिर आप लिखिएगा बाइकार्बोनेट का लेवल, फिर आप लिखिएगा PaO2 लेवल। ये आप लिख के फिर क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा, आपका कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। pH होती है आपकी नॉर्मल 7.35 टू 7.45। ठीक है गाइस, 7.35 टू 7.45।
बाई CO2 का लेवल देखो, यहाँ से वर्ड उठा लेना 35 to 45, एंड जितने इनके डाटा इंपॉर्टेंट उतनी की यूनिट इंपॉर्टेंट है, mmHg में लिखते हैं। ठीक है गाइस। देन नेक्स्ट आता है आपका बाइकार्बोनेट का लेवल, ये होता है 22 से 27। कुछ बुक्स में 28 भी दे रखा है, कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में आ जाए। तो ये आपका 20 से 27। इसकी यूनिट क्या होती है, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये इसकी यूनिट भी ध्यान रखिएगा आप। ठीक है गाइस। एंड देन नेक्स्ट आता है अपना PaO2, मतलब ऑक्सीजन प्रेशर कितना होता है ब्लड वेसल्स के अंदर। तो देखो ये आपका ऑक्सीजन प्रेशर आप 80 से 100, प्रेशर जब भी आ जाए mmHg लगा देना। प्रेशर को हमेशा मैनोमीटर में मेजर करते हैं, सो mm/Hg। यहाँ तक क्लियर है ना गाइस। सो देखो ये वैल्यू आप लिख लो अलग से, ये आपको याद होनी चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। ठीक है। फिर इसके बाद में आपके लिए जो मान लीजिए आपका 80% काम हो चुका है, यहाँ तक ये आपको आ गया। देखिए अब नेक्स्ट चलते हैं, देखो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नॉर्मल PCO2, मतलब कि CO2 का लेवल पूछा है। देखो ध्यान से सुनना, 25 to 35 mmHg, ये तो होता ही नहीं है। 35 to 45 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अब स्टूडेंट यहाँ पे आके इसको राइट आंसर कर देगा, मतलब उसने यूनिट पे न ध्यान दिया तो वो राइट आंसर यही करेगा। लेकिन थर्ड ऑप्शन में लिखा है 35 to 45 mmHg, तो आपका फर्स्ट सेकंड ऑप्शन रॉन्ग और राइट आंसर होगा आपका 35 to 45 mmHg। सो गाइज आप ऐसे क्वेश्चन सोल्व किया करो, आप चारों ऑप्शन को रीड किया करो, दो ऑप्शन पे मत रहा करो, वरना आपके क्वेश्चन के चांसेस गलत होंगे। जूसी क्वेश्चन गलत होना मतलब कि आपका सिलेक्शन से दूर होना। सो यही क्वेश्चन है जो हमारे सिलेक्शन करवाते हैं, सिलेक्शन रुकवाते हैं। ठीक है गाइज, तो ये गलत नहीं होनी चाहिए आपके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। थर्ड आता है आपका नॉर्मल बाइकार्बोनेट लेवल। देखो बाइकार्बोनेट की हम फॉर्मूला लिखते हैं HCO3। ठीक है गाइस। बाइकार्बोनेट आपका किडनी से अब्जॉर्ब होता है PCT के अंदर, एंड इसके एक्सचेंज के अंदर आपका हाइड्रोजन आयन एक्सक्रिएट होता है। ये आपको हम रीनल सिस्टम में स्टडी करवा देंगे जब हमारा रीनल सिस्टम आएगा एनाटॉमी में। सो बाइकार्बोनेट का नॉर्मल लेवल की बात देखें तो 20 से 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर है ना। इसके नॉर्मल वैल्यू माइंड में आनी चाहिए आपके। अब देखो नॉर्मल बाइकार्बोनेट लेवल क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आता है आपका 20 से 22, है ही नहीं, मैच नहीं कर रहा। 20 to 25, हाँ ये नॉर्मल रेंज में है, हो सकता है। थर्ड पे जाते हैं 20 to 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। जब आपको एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी हो तो राइट आंसर क्या होगा आपका, वही होगा। इसलिए चारों ऑप्शन पढ़ना ज़रूरी है। देन नेक्स्ट मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। अब आपके क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट वे में हम एंटर कर रहे हैं। देखो फोर्थ क्वेश्चन आता है ABG रिपोर्ट। ये ABG है गाइस, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, नॉट ABC है, ये ABG है। ठीक है। ABG रिपोर्ट pH इज, अब देखो मैंने शुरू में भी बताया था आपको, सबसे पहले क्या देखना है, pH देखना है। ठीक है, pH ये लीजिए। फिर हम क्या देखेंगे, PaCO2। फिर हम क्या देखेंगे, बाइकार्बोनेट। ये तीन वैल्यू आप लिख लेना जब भी क्वेश्चन सोल्व करो। pH आपकी वही, आप नॉर्मल pH लिख लो, क्योंकि अब नॉर्मल तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है उसने। ठीक है। PaCO2 वही 35 to 45, बाइकार्बोनेट 20 से 27। अब देखो मैच करते हैं। pH, जब आपकी pH लेस देन 7 होती है तो उसको हम कहते हैं एसिडिक, ये भी आप ध्यान रखना। और जब आपकी pH मोर देन 7 होती है उसे हम कहते हैं बेसिक या एल्कलिक pH। ठीक है गाइस, ये आप 4 पॉइंट याद रखना अपने माइंड के अंदर। अब देखते हैं pH कितनी है, 7.3। तो देखो नॉर्मल वैल्यू से तो कम आ रही है आपकी pH, है गाइस। नॉर्मल वैल्यू से तो आपकी pH कम आ रही है ना। कितनी है, 3। क्या कह सकता हूँ मैं, लेस देन 7 एसिडिक, है ना, लेस देन 7 एसिडिक। फिर नेक्स्ट किस पे मूव करते हैं, CO2 का लेवल देख लो आप कितना है, 45 से ज़्यादा जा रहा है
है ना। कितना आ रहा है, 70 आ रहा है, तो ज़्यादा है ना। और हमें पता है pH इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CO2। ठीक है, हाइड्रोजन आयन इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है CO2 के। मतलब आपका CO2 बढ़ेगा तो H+ आयन भी बढ़ेगा, मतलब pH डिक्रीज। H+ आयन इंक्रीज, CO2 इंक्रीज, pH डिक्रीज। हमेशा ये ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट बैठा लो। CO2 मतलब एसिड, ज़्यादा होगा नॉर्मल से तो एसिड होगा। तो और आपका CO2 क्या है, रेस्पिरेटरी इंडिकेटर है, बाइकार्बोनेट आपका मेटाबॉलिक इंडिकेटर है। ये भी आप ये पॉइंट से छोटे छोटे इनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना गाइस। तो देखो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, बाइकार्बोनेट नॉर्मल है आपका, बाइकार्बोनेट नॉर्मल वैल्यू में आ रहा है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे रेस्पिरेटरी की वजह से हो रहा है, एसिडोसिस हो रहा है। सो आपका राइट आंसर होता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। यहाँ तक कोई डाउट आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पीएच को देखो और दो वैल्यूज़ में देखो किसकी वजह से एसिडिक हो रहा है या एल्कलिक हो रहा है, वही राइट आंसर होगा। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज ए पर्सन वाज एडमिटेड इन ए कोमा, एनालिसिस ऑफ एबीजी वैल्यू। ठीक है, इसकी एबीजी वैल्यू का आप एनालिसिस करोगे, चाहे क्वेश्चन कितना ही बड़ा हो, वही आपको चार चीज़ें उठानी है, पीएच, PCO2, बाइकार्बोनेट। ठीक है गाइस, तो देखो पीएच कितनी है, यहाँ पे हम पीएच नॉर्मल लिखते हैं अपनी 7.35 टू 7.45, और इसका लेवल नॉर्मल लिख लो आप। ये नॉर्मल लिख लोगे ना तो अब नॉर्मल अपने आप निकाल लोगे। ठीक है, तो देखो इसका लेवल कितना आ रहा है आपका PCO2 का 16। ठीक है गाइस, सबसे पहले पीएच देखो आप, पीएच कहाँ आपकी 7.1 है। बताओ कम हो रही है कि नहीं हो रही है, नॉर्मल से कम हो रही है। एसिडिक है पीएच आपकी, बिल्कुल एसिडिक है, तो आपका एल्कलिक तो होगा नहीं, एसिडोसिस होगा। फिर देखो PCO2 का लेवल कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, लेकिन 16 तो क्या मतलब नॉर्मल से CO2 का लेवल 35 से कम मतलब एल्कलिक, और 45 से ज़्यादा मतलब एसिडिक। तो ये तो एल्कलिक आ रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर देखो बाइकार्बोनेट का लेवल देखो, मतलब 22 से कम एसिडिक, 27 से ज़्यादा एल्कलिक। तो देखो इसका लेवल कम हो रहा है, ये आपका मैच कर रहा है यहाँ से इसके साथ में, है ना। तो क्या कहूँ मैं इसको, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्योंकि बाइकार्बोनेट इज़ द इंडिकेटर ऑफ मेटाबॉलिक। हम लिख सकते हैं अपना फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। क्लियर नहीं यहाँ तक आपको, ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन इज करेक्ट। देन सिक्स्थ क्वेश्चन में आता है हमारा, देखो सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका। देखो क्वेश्चन की लेंथ देख के घबराना मत एग्जाम के अंदर, क्योंकि जितना आपको इस चैप्टर में सिर्फ आपको चार चीज़ें देखनी है, पीएच, CO2, बाइकार्बोनेट एंड PaO2। तो देखते हैं पीएच यहाँ पे क्या रहेगी आपकी, पीएच देख लो, PaCO2 देखेंगे सर हम, HCO3 देखेंगे सर। ये तीन चीज़ें तो हमें पता हो गई, ये तीन चीज़ें हम देख लेंगे अच्छे से, हमें याद भी हो गई कि नॉर्मल वैल्यू इनकी होती है 7.35। देखो बार बार बोलोगे तो आपको भी याद हो जाएगा, मेरे साथ रिपीट करते रहना, ठीक है। बाइकार्बोनेट का लेवल रटने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर से उठा के रख दो ऐसे कि ऐसे। एंड CO2 का लेवल है, सॉरी, एंड बाइकार्बोनेट का लेवल 20 to 27 मिली इक्वलेंट पर लीटर। मेरे साथ बोलना आप। तो देखो क्वेश्चन में कुछ मत पढ़ो, सिर्फ ये चीज़ें पढ़ो, ये वाली, बाकी सब छोड़ दो, फालतू के रामायण है वो। तो देखो पीएच क्या है आपकी 7.55, ज़्यादा हो रही है 7.45 से, तो क्या होगा, एल्कलाइन होगा। PCO2 का लेवल कितना आ रहा है 52 mmHg। तो देखो क्या हो रहा है, मतलब CO2 का लेवल बढ़ना तो एसिडिक होना चाहिए था, लेकिन ये तो पीएच क्या है इसकी, एल्कलोसिस है। तो आपका CO2 मैच करेगा क्या, ये मैच नहीं करेगा इसके साथ में। फिर देखो आपका बाइकार्बोनेट का लेवल 40 मिली इक्वलेंट पर लीटर। तो देखो 40 मतलब कि किससे, नॉर्मल से ज़्यादा मतलब एल्कलोसिस। तो ये किसकी वजह से कह सकता हूँ मैं इसको, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। क्लियर यहाँ तक, कोई डाउट्स हो
बिल्कुल नहीं होना चाहिए डाउट्स, क्योंकि हमने अच्छे से समझ लिया है। फिर से समझ लो, पीएच देखना है, PaCO2 देखना है, बाइकार्बोनेट का लेवल देखना है। देखो पीएच क्या कहती है, एसिडिक एल्कलोसिस से, किसकी वजह से एसिडिक एल्कलोसिस से, उसी इंडिकेटर के नाम जोड़ दो साथ में। मेटाबॉलिक इंडिकेटर है बाइकार्बोनेट का, CO2 का इंडिकेटर है रेस्पिरेटरी। यहाँ तक क्लियर है ना गाइस। फिर देखो 7th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ए यंग वुमेन इज फाउंड कोमेटोज। देखो सारी चीज़ें छोड़ दो, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको ऐसे एग्जाम, क्योंकि एग्जाम बहुत बड़े क्वेश्चन आएंगे, अभी बहुत बड़े क्वेश्चन आएंगे आपके। मैंने बोला वही चीज़ें आपको उठानी है, ठीक है, वही चीज़ें उठा लो आप। क्या क्या उठाओगे, पीएच, PaCO2 एंड बाइकार्बोनेट, है ना। नॉर्मल वैल्यू लिख लेना आप ऐसे, फिर ऑप्शन से मैच करना आप, समझ में आएगा आपको। 35 से 45 एंड इसका 22 to 27। देखो अब यहाँ पे मिलाते हैं, ये समझना आप कंपनसेट क्या होता है, अनकंपनसेट क्या होता है, पार्सली कंपनसेट क्या होता है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस। हाँ, तो देखो यहाँ पे आप पीएच कितनी हो रही है, 6.9, मतलब कि क्या हो रही है, एसिडिक हो रही है। देखो इससे तो कम आ रही है, एसिडिक पीएच है आपकी, ठीक है ना गाइस। फिर बाइकार्बोनेट देख लो आप, बाइकार्बोनेट का लेवल कितना है आपका, 13 मिलीकुलेंट पर लीटर। एसिडिक है, बाइकार्बोनेट की वजह से एसिडिक हो रही है, ठीक है। या क्वेश्चन में नहीं तो इसके हिसाब से देखना आप। देखो पीएच आपने देखी सर, पीएच ये दे रखी है इसकी, सर इसकी पीएच हमें 7.90 दे रखी है, ठीक है। बाइकार्बोनेट का लेवल चेक करो यहाँ पे आके, सॉरी CO2 का 68। सर ये तो एसिडोसिस की तरफ जा रहा है, हाँ बिल्कुल जा रहा है। तो आपका बाइकार्बोनेट का लेवल क्या हो गया, एसिडोसिस। पीएच भी आपकी एसिडोसिस और CO2 का लेवल भी एसिडिक है, ठीक है गाइस। एसिडोसिस है वो, सॉरी बाइकार्बोनेट नहीं, PaCO2 का लेवल ध्यान रखना है 68, मतलब कि 45 से ज़्यादा है। किसकी वजह से हो रहा है एसिडोसिस, CO2 की वजह से हो रहा है एसिडोसिस। पीएच क्या है आपकी, एसिडिक है, CO2 का लेवल बढ़ा हुआ है, एसिडोसिस होगा। देन 4th आता है बाइकार्बोनेट का लेवल। देखो बाइकार्बोनेट का लेवल आपका नॉर्मल से कम आ रहा है, ठीक है गाइस। तो देखो इसके अंदर बाइकार्बोनेट का लेवल नॉर्मल से कम आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एसिडोसिस। देखो तीनों कंडीशन में ये एसिडोसिस दे रखा है इसने। सो अब हम ऑप्शन पे चलते हैं। तीनों चीज़ इसके अंदर इम्बैलेंस है। अनकम्पनसेट मेटाबॉलिक एसिडोसिस तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है गाइस। अनकम्पनसेट मेटाबॉलिक एसिडोसिस तो ये तो नहीं होगा। फिर आता है अनकम्पनसेट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। सो इसके अंदर क्योंकि दोनों की वजह से हो सकता है, ये भी नहीं होगा। फिर आता है साइमल्टेनियस रेस्पिरेटरी एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब देख लो ऐसा ऑप्शन मिल गया आपको, तो इसका राइट आंसर तो यही होगा। क्लियर ना। देखो कितना गजब का क्वेश्चन बनाया है इसने, तीनों वैल्यू, मतलब दोनों वैल्यू एसिडोसिस और पीएच भी एसिडोसिस, मतलब कि कभी एसिडोसिस हो रहा है मेटाबॉलिक की वजह से, कभी हो रहा है रेस्पिरेटरी की वजह से। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपके सामने आ सकता है। सो आप ऐसे क्वेश्चन को प्लीज़ गाइस अच्छे से समझना है, ठीक है ना। पीएच देखो, CO2 देखो, बाइकार्बोनेट देखो, कंपनसेट अनकम्पनसेट और टर्म्स में समझाऊंगा अभी आपको। अभी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइमल्टेनियसली रेस्पिरेटरी एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है गाइस। क्लियर ना यहाँ तक आपका, आई होप समझ आया होगा। अगर कोई डाउट्स हो कमेंट कर देना, मैं आंसर दूंगा आपको। 7th क्वेश्चन अपने कंप्लीट हैं। फिर 8th क्वेश्चन आता है आपका, ए स्टूडेंट इज नर्वस फॉर बिग एग्जाम इज ब्रीथिंग रैपिडली। देखो इस क्वेश्चन को समझने, इसके अंदर कंडीशन दी है, वैल्यू नहीं दी है, ये समझ में आने चाहिए आपको। इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, टेंशन में होते हो तो हमारी भी ब्रीथिंग बढ़ जाती है। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग। इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट मतलब ऑक्सीजन का लेवल बॉडी में इंक्रीज, हाइपरवेंटिलेशन होगा पेशेंट, और जब इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट को कहते हैं टैकीपनिया, ठीक है गाइस। तो देखो मेटाबॉलिक एसिडोसिस, सर भाई ऑक्सीजन मतलब कि क्या, CO2 कम, ऑक्सीजन ज़्यादा है, ऑक्सीजन ज़्यादा है तो क्या पेशेंट के अंदर एसिडोसिस थोड़ी होगा, एल्कलोसिस होगा। एंड ये किसके इंडिकेटर होते हैं, हमारे
रेस्पिरेटरी के, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत, मेटाबॉलिक वाला भी गलत, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी गलत, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस इज द राइट आंसर। ठीक है गाइस, क्लियर यहाँ तक। क्वेश्चन 9 पे आ जाइए। ए 45-year-old फीमेल विद renal failure missed her dialysis and was feeling sick. What would be the reason? एक फीमेल है 45-year-old है, उसको रीनल फेलियर है। और देखो रीनल फेलियर, देखो यहाँ पे आप समझ लो, रीनल फेलियर, एक्यूट रीनल फेलियर एंड क्रोनिक रीनल फेलियर, ये दो होते हैं आपके। ठीक है, और हमें पता होता है हमारे किडनी के अगर रीनल फेलियर मतलब फंक्शन अफेक्ट, एसिड बेस बैलेंस का फंक्शन होता है किडनी का, क्योंकि किडनी से क्या रिलीज होता है, बाइकार्बोनेट का अब्जॉर्प्शन होता है और H+ आयन बाहर निकाला जाता है। ठीक है गाइस, सो देखो रीनल फेलियर है एंड उसने अपना डायलिसिस नहीं करवाया है, मतलब कि उसके अंदर बाइकार्बोनेट का अब्जॉर्प्शन नहीं होगा, H+ आयन नहीं निकलेगा। तो बॉडी के अंदर किसका लेवल बढ़ा भाई, देखो H+ आयन बॉडी में इंक्रीज। ठीक है, हाइड्रोजन आयन इंक्रीज, मतलब कंडीशन क्या होगी आपकी यहाँ पे एसिडिक। ठीक है, कौन सी, बाइकार्बोनेट की वजह से, तो मैं लिख सकता हूँ मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक कौन सा, एसिडोसिस। तो देखो ऑप्शन चेक करते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है राइट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है गाइस, नेक्स्ट चलते हैं हम 10 क्वेश्चन पे। ए 80-year-old मैन हैड ए बैड कोल्ड। देखो क्वेश्चन कंडीशन दे रखी है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। देखो एक 80 साल का ओल्ड पर्सन है जिसके अंदर बैड कोल्ड, आफ्टर 2 वीक ही सेड इट वेंट इन टू माई चेस्ट, आई एम फीलिंग टायर्डनेस इन माई चेस्ट, आई एम कफिंग सफोकेटेड एंड अनेबल टू ब्रीथ, व्हाट वुड द पॉसिबल रीजन। देखो सफोकेटेड का मतलब पर्सन के अंदर क्या ऑक्सीजन की कमी हो गई, डिक्रीज ऑक्सीजन। ठीक है, देन चेस्ट में टायर्डनेस मतलब कि हो सकता है उसको पल्मोनरी एडिमा हुआ हो जिसकी वजह से ऑक्सीजन डिक्रीज एंड गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पा रहा पर्सन के अंदर। ठीक है ना गाइस, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम पर्सन को कौन सी कंडीशन क्लासेस करेंगे ABG एनालिसिस में, सो हम वहाँ पे करेंगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। जब भी रेस्पिरेटरी कंडीशन हो वहाँ पे आपको मोस्ट ऑफ कंडीशन में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस से एल्कोलोसिस ही देखने को मिलेगा। ठीक है गाइस, पर्सन के अंदर CO2 का लेवल, सफोकेटेड कहाँ होते हैं, जहाँ में हुई होते हैं, कितनी यार यहाँ तो मेरा दम घुट रहा है, ऑक्सीजन की कमी मतलब CO2 ज़्यादा हो गई। सो राइट आंसर इज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। क्लियर यहाँ तक गाइस। अब देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाले हैं। देखो इसमें भी कंडीशन दे रखी है, ए पोस्ट ऑपरेटिव सर्जिकल पेशेंट हैड ए नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इनटू 3 days। एक पोस्ट ऑपरेटिव पर्सन है जिसको NG ट्यूब लगी थी और वो कहाँ है, सर्जिकल यूनिट से आया और पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन मतलब पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में है, किसने 3 दिन से उसके NG ट्यूब लगी हुई है। द नर्स केयरिंग फॉर ए पेशेंट स्टेटेड दैट देयर वाज मच ड्रेनेज फ्रॉम द ट्यूब। मतलब कि देखो क्या कहना चाहता है, एक पर्सन है पोस्ट ऑपरेटिवली है, सर्जरी होके आया है, 3 दिन से उसके NG ट्यूब लगी है और उसके NG ट्यूब से ड्रेनेज इतना निकल गया है नॉर्मल से ज़्यादा। तो देखो जब हमारे GI ट्रैक के अंदर क्या होता है, HCl का प्रोडक्शन होता है ना। HCl कहाँ से आता है हमारी, बताओ, चीफ सेल से। ठीक है गाइस, और HCl आपका चीफ सेल से आता है। ठीक है ना, तो देखो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सॉरी HCl आपका पैराइटल सेल से आता है, सॉरी फॉर। देखो आपकी 2 सेल होती है म्यूकोजा में, ध्यान से सुनना, पैराइटल सेल एक होता है चीफ सेल। ठीक है गाइस, पैराइटल सेल्स एंड चीफ सेल्स। तो देखो आपके चीफ सेल से तो आता है आपका पेप्सिनोजन जो कि प्रोटीन के ब्रेकडाउन के लिए नेसेसरी होता है, जबकि पैराइटल सेल से आता है हमारा कौन सा, HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है गाइस, ये ध्यान रखना आप।
फिर हम देखो यहाँ पे मतलब कि HCl का लेवल डिक्रीज, मतलब कि HCl क्या हो गया आपके इस Ng ट्यूब के ड्रेनेज मतलब कि बाहर निकल गया। HCl कम तो बॉडी में H प्लस कम, H प्लस कम मतलब कि क्या मीडियम कौन सा, एसिडिक तो है ही नहीं, तो फिर कौन सा मीडियम बचा, एल्कलाइन मीडियम बचा वहाँ पे। एल्कलिक मीडियम तो मतलब क्या मैं कह सकता हूँ मेटाबॉलिक की वजह से हुआ। हाँ, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस यहाँ आपके देखने को मिलेगा, देख लो, ये ध्यान रखना। वोमिटिंग होती है तो आपका HCl बाहर जाता है, वहाँ पे pH होती है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। ऐसी कोई कंडीशन जिसके अंदर आपके स्टोमक के कंटेंट बाहर जा रहे हों, pH होगी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। ध्यान रख लेना ये चीज़ें, ठीक है गाइस। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 12 है द pH ऑफ बॉडी फ्लूइड इज स्टेबलाइज बाय बफर सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट इफेक्टिव बफर सिस्टम एट फिजियोलॉजिकल pH। अब याद करो वो हमारी ब्लड वाली क्लास जिसके अंदर मैंने आपको फंक्शन में डिस्कस किया था कि आपके ब्लड के फंक्शन क्या क्या हैं। उसके अंदर हमारा एक फंक्शन आया था एसिड बेस बैलेंस वाला, और मैंने आपको एसिड बेस बैलेंस में बताया था कि जो ब्लड है आपका प्राइमरी बफर सॉल्यूशन होता है। ये आप नोट करना है चीज़ें जो बोल रहा हूँ मैं, ब्लड आपका प्राइमरी बफर सॉल्यूशन होता है, प्राइमरी बफर सॉल्यूशन होता है आपका कौन होता है, ब्लड। ठीक है गाइस, ये आपके 3 प्रिंसिपल पे काम करता है जो मैंने कहा था आपका, एक तो बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट एंड प्रोटीन। ये तीनों बफर सिस्टम पे आपका एसिड बेस बैलेंस वर्क करता है। सो ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर होगा, यहाँ पे देख लो, ये ऑल ऑफ द अबव, राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। क्लियर ना यहाँ तक। देन अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम, ठीक है गाइस। ये देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप यहाँ से समझ लोगे तो आपका कोई भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मेरी गारंटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरी रिजल्ट बिलो द इंडिकेट कंपनसेट मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। देखो अब यहाँ पे समझना, आप एक वर्ड समझना, देखो बच्चों यहाँ पे अच्छे से मैं आपको कुछ चीज़ समझाना चाहता हूँ, अच्छे से समझना, ठीक है। देखो कंपनसेट का मतलब क्या होता है, अनकंपनसेट का मतलब क्या होता है, पार्सली कंपनसेट का मतलब क्या होता है, फिर आप क्वेश्चन सोल्व कर दोगे। देखो कंपनसेट का मतलब क्या होता है, देखो आपकी ये लाइन याद रखना, सर की क्लास में बताया था सर ने, pH, PaCO2 एंड बाइकार्बोनेट, ये तीनों टर्म काम में आएंगे इस चीज़ को निकालने के लिए। देखो कंपनसेट में तो क्या होता है, आपकी pH तो नॉर्मल हो जाती है ना, एंड ये दोनों आपके, जैसे मान लो pH तो आपकी नॉर्मल होगी, ठीक है गाइस, एंड ये दोनों आपके अब नॉर्मल होंगे। ये मैं क्वेश्चन से समझाऊंगा आपको कैसे होंगे। ये आप की पॉइंट याद रखो, कंपनसेट मतलब कि उसने क्या किया, दोनों ने ऊपर नीचे होके HP, जिसकी वजह से भी आपकी pH इम्बैलेंस हुई थी, दोनों ने ऊपर नीचे हुए और जिसकी वजह से आपकी pH नॉर्मल आ गई। मतलब क्या कहते हैं, pH ने कंपनसेट कर लिया। यहाँ तक क्लियर है। फिर देखो, फिर नेक्स्ट आता है आपका अनकंपनसेट। अनकंपनसेट, देखो इस टर्म्स का मतलब समझना। अनकंपनसेट का मतलब क्या होगा, वही तीनों चीज़ें लिखो, pH, बाइकार्बोनेट, PaCO2, ठीक है गाइस। देखो pH मतलब कि वह, अब अनकंपनसेट की बात कर रहा हूँ, मतलब कि देखो pH तो आपकी अब नॉर्मल ही है, मतलब कि कोई भी उसको कंपनसेट करने की कोशिश नहीं कर रहा है, ठीक है गाइस। और इन दोनों में से एक वैल्यू आपकी अब नॉर्मल रहेगी एंड एक वैल्यू आपकी नॉर्मल रहेगी, है ना। क्योंकि देखो अब जैसे मान लो PaCO2 की लेवल की वजह से ये pH अब नॉर्मल है और बाइकार्बोनेट का लेवल नॉर्मल रहेगा, या फिर बाइकार्बोनेट की वजह से वैल्यू अब नॉर्मल है, ये लेवल नॉर्मल रहेगा, ऐसे। और समझेंगे जब अभी क्वेश्चन आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर। और थर्ड चीज़ समझ लो, पार्शियली कंपनसेट। पार्शियली कंपनसेट का मतलब क्या होता है, ये पार्शियली कंपनसेट। देखो पार्शियली कंपनसेट मतलब कि क्या लिखोगे आप, आपकी तीनों वैल्यू अब नॉर्मल होंगी, ये आप निकाल लेना अच्छे से, ये तीनों पॉइंट लिख लेना आप,
ठीक है ना गाइस। देखो अब समझते हैं, आइए क्वेश्चन समझते हैं हम। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरी रिजल्ट बिलो इंडिकेट कंपनसेट मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। देखो कंपनसेट बोला है, पहले तो कंपनसेट बोला है तो देखो पीएच, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जैसे मैंने अभी आपको समझाया। कंपनसेट बोला है तो पीएच तो आपकी नॉर्मल रहेगी, है ना। और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, है ना, देखो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है तो देखो बाइकार्बोनेट का लेवल मैं लिखता हूँ यहाँ पे HCO3। तो इसका लेवल आपका किसकी वजह से मोर देन 27 मिलेगा आपको, क्योंकि एल्कलोसिस मतलब कि ज़्यादा होता है 27 से। ठीक है गाइस, पीएच नॉर्मल और किसकी वजह से हुआ था ये मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, इसकी वजह से बाइकार्बोनेट की वजह से। और इसको कंपनसेट किसने किया, आपके PaCO2 ने। PaCO2 ने इसको कंपनसेट किया, मतलब कि क्या किया होगा कि ये एल्कलोसिस था तो PaCO2 मतलब कि आपकी बॉडी में CO2 का लेवल बढ़ेगा, और CO2 का लेवल बढ़ना मतलब एसिडोसिस होना। और जब बताओ एक किसी एल्किल को और एक एसिडिक को एक दूसरे से क्रॉस करवाया जाता है, रिएक्शन करवाई जाती है, तो पीएच न्यूट्रल होती है ना, है ना। तो अगर किसी बेसिक में थोड़ा सा एसिड मिला दे तो उसकी पीएच क्या होगी, उसकी पीएच थोड़ी सी कम बढ़ेगी ना। एसिड के अंदर बेसिक मिलाते उसकी पीएच बढ़ने लगेगी। तो यहाँ पे भी क्या हुआ है, देखो कुछ ऐसे ही रिएक्शन हुई है। पीएच आपकी नॉर्मल है, कंपनसेट है क्योंकि, तो उसको नॉर्मल मानेंगे। बाइकार्बोनेट की वजह से एल्कलोसिस थी एंड PaCO2 ने इसको क्या किया, कंपनसेट किया, मतलब कि CO2 का लेवल भी मोर देन 35 जाएगा। अब मैंने क्या बताया था कंपनसेट में, ये वैल्यू आपकी नॉर्मल रहेगी एंड ये दोनों वैल्यू आपकी अब नॉर्मल रहेंगी। तो देख लो आप यहाँ पे इस एग्जाम्पल में, देखो यहाँ समझते हैं। ये क्वेश्चन मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, ये सर ने मुझे भेजे हैं, ठीक है, और इनको मैं आपके सामने क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ। तो मैं भी ये एग्जाम्पल लिख के आपको समझा रहा हूँ। लो PaCO2, तो लो तो होगा ही नहीं, ये भी निकाल दूँ। लो PaCO2 ये भी नहीं होगा, पहला ऑप्शन ही निकाल देते हैं। हाई PaCO2, हाँ PaCO2 का लेवल हाई है, बिल्कुल है। नॉर्मल बाइकार्बोनेट लेवल एंड लो पीएच, ये भी नहीं होगा, गलत है ये भी। ठीक है गाइस, तीनों ऑप्शन रॉन्ग। फिर फोर्थ ऑप्शन पे जाते हैं, हाई PaCO2, हाँ PaCO2 का लेवल हाई है। हाई बाइकार्बोनेट लेवल बिल्कुल ज़्यादा है। हाई पीएच, पीएच मतलब कि आपकी पीएच क्या हो गई, कंपनसेट, और कंपनसेट मतलब नॉर्मल पीएच हो गई। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, है कि नहीं, बताओ, है ना। बिल्कुल आपका राइट आंसर यही होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। आइए नेक्स्ट चलते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है 40। सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है, कंडीशन भी पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर ए फीमेल सफरिंग फ्रॉम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। अब देखो यहाँ पे आप थोड़ी सी बात समझ लो। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस मतलब कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है गाइस, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस मतलब कि टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ के अंदर क्या होती है, आपकी बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज आपकी क्या हो जाती हैं, रप्चर हो जाती हैं। ठीक है गाइस, जिनकी वजह से हमारी बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज आपका इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं करते और पेशेंट फुली डिपेंडेंट रहता है इंसुलिन पे। एंड टाइप फर्स्ट के अंदर कॉम्प्लिकेशन देखा जाता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, क्योंकि आपका जो फैट होता है वो टूट के क्या बनाता है, कीटोन बॉडीज बनाता है। ठीक है गाइस, कंडीशन पढ़ेंगे आप MSN के अंदर, अभी के लिए इतना सफिशियंट है। तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको, देखते हैं। सफरिंग फ्रॉम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, तो देखो कंडीशन भी दे रखी है वैसे। पीएच आपकी 7.2, यहाँ पे पीएच लिख लो, PaCO2 लिख लो, बाइकार्बोनेट लिख लो। पीएच आपकी क्या है, नॉर्मल से कम है ना गाइस, बिल्कुल कम है नॉर्मल से। और आपका बाइकार्बोनेट का लेवल देखिए आप, बाइकार्बोनेट का लेवल कितना रहे आपका 17, मतलब कि नॉर्मल वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ 22 से 27। एंड PaCO2 का लेवल कितना रहे 20, मतलब कि नॉर्मल वैल्यू क्या है अपनी 45। अब मिलाओ कंडीशन क्या है,
पीएच आपकी एसिडिक है, ठीक है। किसकी वजह से एसिडिक, ये देखो आप, तो बाइकार्बोनेट का लेवल आपका नॉर्मल कितना होता है, हाँ इससे कम आ रहा है, इसकी वजह से हो सकता है आपका पीएच अब नॉर्मल। एंड PCO2, मतलब PCO2 का लेवल तो कम हो रहा है यार, तो ये तो होगा ही नहीं, ये तो एल्कलोसिस को इंडिकेट कर रहा है। तो बताओ क्या होगा इसका आंसर, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के बताओ कि क्वेश्चन नंबर 14 का कंडीशन मैंने आपको बता दी है। एंड इसका आप राइट आंसर लिखोगे किस में, कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 14 आपके लिए है। नेक्स्ट मूव करते हैं। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसमें इंटरेस्टिंग आने वाला है क्वेश्चन में। देखो, ए पेशेंट स्टेट दैट दे हैव बीन वॉमिटिंग फॉर लास्ट 4 days। अब इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, वॉमिटिंग हो रही है सबसे पहली बात तो, ठीक है। फिर आ जाओ कंडीशन पढ़ते हैं नेक्स्ट। पेशेंट इज इरिटेबल, वीक एंड रिपोर्टिंग मसल्स क्रैम्पिंग एंड वीकनेस। ऑन असेसमेंट द पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग ब्रेडिपनिया विद द रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 10। द पेशेंट हैज फॉलोइंग ABG रिजल्ट। बस वैल्यू मिल जाएगी अपने को 4। तो देखो पीएच आपकी ABG वैल्यू 36 आ रही है, पीएच आपकी 7.52 आ रही है, PCO2 48 आ रहा है। देखो क्या करोगे इसके अंदर आंसर, देखते हैं आपकी पीएच। तो बताओ यहाँ पे आपकी पीएच कितनी है, पीएच है आपकी यहाँ पे एल्कलाइन है, ठीक है। और फिर PCO2 का लेवल कितना नॉर्मल से ज़्यादा जा रहा है, 35 to 45, मतलब कि एसिडिक वजह से, ठीक है। तो आपका PCO2 आपका क्या है, एसिडिक की तरफ जा रहा है, ठीक है गाइस। एंड देन बाइकार्बोनेट का लेवल देख लो कितना है, बाइकार्बोनेट का लेवल 36, मतलब कि कितना था नॉर्मल, 20 to 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और यहाँ पे कितना है 36, मतलब कि मैं कह सकता हूँ 36 मतलब कि एल्कलाइन, ठीक है गाइस। अब देखो क्वेश्चन में कुछ ऑप्शन पढ़ते हैं। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस पार्शियली कंपनसेट, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस फुली कंपनसेट, मेटाबॉलिक एसिडोसिस पार्शियली कंपनसेट एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस नॉट कंपनसेट। ये टर्म्स मैंने समझाए हैं, लेकिन मैं उनको यहाँ पे नहीं लाऊंगा। देखो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं इजी तरीके से, ये देखते हैं। तो देखो पीएच आपकी क्या है, एल्कलिक है, मतलब कि देखो तीनों वैल्यू इसके अंदर अबनॉर्मल आ रही है, सबसे पहले तो ये देख लो आप, ठीक है ना। और जिसमें तीनों वैल्यू अबनॉर्मल आती है उसे क्या कहते हैं, पार्शियली कंपनसेट। तो देखो ऐसे निकालते हैं इसको। एल्कलाइन है, किसकी वजह से है, बाई मेटाबॉलिक, तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, तो इसके अंदर आपका फर्स्ट ऑप्शन एंड सेकंड ऑप्शन ही होगा, थर्ड तो होगा ही नहीं, देख लो आप, क्योंकि बाइकार्बोनेट की वजह से एल्कलोसिस हो रहा है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। लेकिन एसिडोसिस इसका बढ़ा हुआ है, PCO2 का लेवल बढ़ा हुआ है, क्यों, क्योंकि ये इसे कंपनसेट कर रहा है। और कंपनसेट कर रहा है मतलब पूरी तरह से कंपनसेट नहीं किया है, क्योंकि पीएच अभी नॉर्मल नहीं हुई है। पीएच अगर यहाँ पे नॉर्मल हो जाती है तो इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक कंपनसेट, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। लेकिन अब नॉर्मल है तो क्या कहेंगे, पार्शियली कंपनसेट मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो देखो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस पार्शियली कंपनसेटेड आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना मुझे फिर से, कोई इशू नहीं है, मैं फिर से समझा दूंगा आपको। देखो फिर से सुनना, पीएच देखो एल्कलाइन किसकी वजह से है, बाइकार्बोनेट की वजह से है। CO2 का लेवल आप देखो, CO2 का लेवल क्या है, एसिडोसिस है, मतलब कि ये क्या कर रहा है, कंपनसेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कंपनसेट किया थोड़ी ना, अभी बढ़ना शुरू ही हुआ है ये। तो देखो फिर क्या करेंगे, इसको पार्शियली, मतलब थोड़ा सा सपोर्ट दे रहा है उससे कि नॉर्मल आ जा, लेकिन हुआ नहीं है, तो हम कह सकते हैं पार्शियली कंपनसेट मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देन वी आर मूव ऑन 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन इज ए पेशेंट हैज द फॉलोइंग ABG गैसेज। देन इसके अंदर हम देखो, अब ये क्वेश्चन आप मुझे बताओगे, मैं आपको सोल्व करके दे देता हूँ उसको थोड़ा सा। देखो इसके अंदर आप क्या देखोगे, CO2 का लेवल चेक कर लेना आप, सबसे पहले नॉर्मल डाटा लिख लेना। CO2 लेवल आपका इसका 33, मतलब कि ये क्या है, कम हो रहा है, एसिडिक तरफ की जा रहे हैं, एसिडिक है यहाँ पे, ठीक है गाइस। और बाइकार्बोनेट का लेवल भी यहाँ पे कम हो रहा है, ये भी एसिडिक की मुँह तरफ जा रहा है। और आपकी पीएच भी क्या हो रही है, एसिडिक हो रही है, ठीक है गाइस। पीएच भी आपकी एसिडोसिस की तरफ
जा रही है। देखो 7.3 एसिडोसिस। ये आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसको मैं ही सोल्व कर देता हूँ। हाँ तो देखो अब क्या हुआ, पीएच आपकी 7.23 है, एसिडोसिस है। अब किसकी वजह से ये आपको समझना है। देखो वैल्यूज़ तो तीनों गड़बड़ है ना, लेकिन अब किसकी वजह से हो रहा है ये भी तो समझ लो आप, क्योंकि PCO2 का लेवल भी आपका कम हो रहा है, बाइकार्बोनेट का लेवल भी कम हो रहा है, एंड पीएच भी आपकी एसिडोसिस है। मतलब तीनों कंडीशन एसिडोसिस को इंडिकेट करती हैं। तो देखो हम इसके अंदर देखते हैं आपका ऑप्शन मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, तो ये तो होगा ही नहीं, फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, ये भी नहीं होगा, एल्कलोसिस तो ही नहीं रहा। फिर आता है देखो आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस पार्शियली कंपनसेटेड एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस फुली कंपनसेट। देखो फुली कंपनसेट होता तो आपकी यहाँ पे पीएच नॉर्मल होती ना, है ना, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो फिर इसके अंदर बी ऑप्शन बचता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस पार्शियली कंपनसेट, ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ पे और कोई ऑप्शन है नहीं, वरना ये क्वेश्चन काफ़ी कन्फ्यूजन वाला था और आपका यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो सकता था। लेकिन एग्जामिनर ऑप्शन वैसे ही देगा कि आपका राइट आंसर आ जाइए। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर निकल के आता है गाइस, कौन सा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है ना। ऐसे आप क्वेश्चन सोल्व करना आपके। नेक्स्ट, द मेटाबॉलिक एल्कलोसिस द बॉडी पीएच लेवल। आप राइट आंसर इसका मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट मूव करते हैं। देखो बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया है, देख के डर लगता है ऐसे क्वेश्चन को। अब हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए गाइस, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको घबराना नहीं है। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं एंड इनके अंदर आपको सिर्फ वही 3 चीज़ें देखनी है। देखो मैं सोल्व करके बताता हूँ आपको कैसे होता है ये क्वेश्चन। सब कुछ भूल जाओ, पीएच देखो, PCO2 देखो, SCO3 देखो, ठीक है ना। हाँ अब देखो निकालते हैं क्वेश्चन। पीएच आपकी कितनी हो रही है, पीएच आपकी क्या दिखा रही है, 7.3, मतलब कि एसिडिक है, नॉर्मल से कम है। PCO2 का लेवल बताओ मुझे क्या आ रहा है, 68, एसिडिक है, लिखते जाओ आप तो। बाइकार्बोनेट का लेवल कितना आ रहा है, बाइकार्बोनेट का लेवल आ रहा है 28, ठीक है गाइस 28। और मैंने बताया था कि आपके कुछ बुक्स के अंदर इसको नॉर्मल भी माना जाता है 28 को, अभी पीछे बताया था मैंने आपको, ठीक है, आप देखना। सो इसका लेवल हम यहाँ पे नॉर्मल भी मान सकते हैं या कंपनसेट भी कर रहे हैं, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट करेंगे इसका। तो देखो ऑप्शन पढ़ते हैं यहाँ पे, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अनकम्पनसेट हो तो सकता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस पार्शियली कंपनसेट ये भी हो सकता है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस अनकम्पनसेट ये तो होगा ही नहीं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस पार्शियली कंपनसेट। तो देखो एसिडोसिस होने के लिए मेटाबॉलिक मतलब PCO2 का लेवल कितना होता, सॉरी इसका बाइकार्बोनेट का लेवल लेस देन 22, तो मेटाबॉलिक तो है ही नहीं, ये रेस्पिरेटरी है। तो देखो इसके अंदर आपका राइट आंसर होगा ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस पार्शियली कंपनसेटेड। क्यों होगा, क्योंकि आपके मोस्ट ऑफ बुक के अंदर इसकी वैल्यू 22 to 27 मिली इक्विवेलेंट पर दे रखी है। सो राइट आंसर क्या करोगे यहाँ पे, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस पार्शियली कंपनसेटेड, ठीक है गाइस, क्लियर है ना यहाँ तक आपका राइट आंसर। ओके देन नेक्स्ट मूव करते हैं। देखो बड़ा क्वेश्चन है लेकिन कितना इजीली सोल्व हो गया, एंड स्टूडेंट क्वेश्चन पढ़ने के चक्कर में एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ देते हैं और बताओ आपका 1 मार्क्स ऐसे ही चला जाता है, लेकिन वो क्वेश्चन आपको आता था। तो काफ़ी इजी है, ऐसे क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व हो जाएंगे आपके, छोड़ा का मत करो कभी भी क्वेश्चन को। देखो अब जल्दी जल्दी करते हैं, क्वेश्चन में पढ़ो पीएच कितनी है, पीएच तो यहाँ पे पीएच आपकी आ रही है एसिडोसिस है, देखो ये रही आपकी पीएच। और फिर आप क्या देखोगे, PCO2 का लेवल देखो, PCO2 आपका कितना आ रहा है 90, इसकी वजह से एसिडोसिस है, ये रेस्पिरेटरी हो सकता है ना। देन PCO2 सॉरी ये PaO2 है नॉट PCO2, PCO2 का लेवल है 23, तो मतलब ये तो कितना आ रहा है आपका, नॉर्मल से भी कम आ रहा है, ये तो एल्कलोसिस की तरफ जा रहा है,
ठीक है गाइस। देन नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे आपका थर्ड आता है HCO3। देखो इसका लेवल कितना है, 12, मतलब कि एसिडिक। अब बताओ मुझे आंसर, आप बताओगे इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर, मैंने लिख दिया है तीनों वैल्यूज़, आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताओगे। पीएच आपकी एसिडोसिस है, ठीक है। कुछ ही मत देखो क्या लिखा हुआ क्या नहीं लिखा हुआ, 3 चीज़ें देख लो आप, बस ये सफिशियंट है। पीएच आपकी एसिडोसिस, PCO2 का लेवल है आपका एल्कलाइज, एंड बाइकार्बोनेट का लेवल है एसिडोसिस। तो इसके अंदर आप मुझे बताओगे कि 4 ऑप्शन में से कौन सा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है गाइस। तो देखो आप बता देना मुझे इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है ना गाइस। हम नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। इजी है, आप बता दोगे मुझे पता है। हम नेक्स्ट मूव करते हैं 20 पे। देखो गाइस ये क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं, इनको हम कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं। मेरी रिक्वेस्ट आपसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना, जब आपको टेस्ट सीरीज अपलोड हो जाएगी इन क्वेश्चन को निकालना आप। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता है ये, ठीक है गाइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, देखो वही सब कुछ छोड़ो, फालतू रामायण मत पढ़ो। देखो पीएच क्या है, PCO2 क्या है, बाइकार्बोनेट का लेवल क्या है। पीएच देखो 7.6 ज़्यादा जा रही है नॉर्मल से, एल्कलाई, ठीक है। PCO2 का लेवल देखो आप 31 mmHg, नॉर्मल से कम आ रहा है क्योंकि 35 से 45 नॉर्मल होता है, तो क्या जा रही है एल्कलाई की तरफ, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है बाइकार्बोनेट, कितना आ रहा है, नॉर्मल आ रहा है क्योंकि नॉर्मल वैल्यू थी 22 से 27, तो ये तो नॉर्मल आ रहा है आपका, ठीक है गाइस। अब देखो इसका मैं आपको सोल्व कर देता हूँ। तो आपका ये होगा रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, तो होगा ही होगा, लेकिन ये होगा आपका पीएच आपकी अब नॉर्मल है, तो इसको हम कह सकते हैं रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस अनकम्पनसेट। तो देखो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस तो होगा नहीं, ये निकाल देता हूँ, ये भी निकाल देता हूँ, ये भी निकाल देता हूँ, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस अनकम्पनसेट, क्योंकि कंपनसेट कर ही नहीं रहा पीएच, बाइकार्बोनेट तो आपका नॉर्मल है और पीएच आपकी जिसकी वजह से अब नॉर्मल थी वो ऐसे कैसे है। सो हमने पढ़ रखा है अनकम्पनसेट के अंदर आपकी दोनों में से कोई एक वैल्यू अब नॉर्मल होती है और पीएच तो अब नॉर्मल होती है। वो आप देखना, वो फॉर्मूला आपका बहुत काम आएगा, वो ट्रिक है वो याद करने की। क्वेश्चन नंबर 21 थोड़ा सा वैसा ही क्वेश्चन है, देखो वही लिखता हूँ मैं। पीएच PCO2 बाइकार्बोनेट, पीएच आपकी कितनी है यहाँ पे, नॉर्मल से ज़्यादा है, एल्कलाइन, ठीक है गाइस। PCO2 का लेवल देखो 7.5, पीएच तो आपकी एल्कलाइन, PaO2 को छोड़ो आप, PCO2 का लेवल देखो 40, मतलब कि क्या हो रहा है आपका PaO2 नॉर्मल है, CO2 का लेवल, एंड बाइकार्बोनेट का लेवल देखो आप 34 आ रहा है, मतलब कि क्या हो रहा है एल्कलाइन। तो देखो बताओ मुझे आपकी क्या हुआ, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, एंड कोई कंपनसेट तो कर ही नहीं रहा है तो अनकम्पनसेट। तो देखो कहाँ हो रहा है आपका ऑप्शन, ये मेटाबॉलिक एल्कलोसिस अनकम्पनसेट। बताओ राइट आंसर हुआ कि नहीं हुआ, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस अनकम्पनसेटेड, क्वेश्चन राइट। 22 पे आ जाओ, सब कुछ छोड़ दो, जॉनसन कुछ नहीं पढ़ना आपको। पीएच देख लो आपकी सीधी, पीएच 7.10 है तो ये एसिडिक हो गया, ठीक है गाइस। बाइकार्बोनेट का लेवल देख लो यहाँ पे, बाइकार्बोनेट का लेवल आ रहा है 24, नॉर्मल है, ठीक है। फिर आता हो PCO2 का लेवल चेक कर लो, PCO2 का लेवल कितना हो रहा है आपका 70, एसिडिक। तो बताओ मुझे इसका आंसर क्या होगा, ठीक है गाइस। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, काफ़ी इजी है क्योंकि क्वेश्चन को सोल्व तो कर ही दिए, आपको तो बस ये बताना है किसकी वजह से हो रहा है, एसिडोसिस है कि नहीं है, ठीक है गाइस। तो आपका ये होता है, वैसे तो इसका आंसर होगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब क्या होगा, कंपनसेट, अनकम्पनसेट, पार्शियली अनकम्पनसेट, ये आप मुझे बताओगे क्योंकि इसके अंदर आपको मैंने इसका जस्ट सेम क्वेश्चन है लास्ट वाले क्वेश्चन का, तो आप मुझे अभी इसको बताओगे इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। 22 क्वेश्चन इज राइट। अब नेक्स्ट आता है अपना 23 क्वेश्चन, बेबी, इसको भी छोड़ो आप, सीधा ABG वैल्यू पे आ जाइए। पीएच देख लो आप, ठीक है गाइस।
PCO2 का लेवल देख लो, बाइकार्बोनेट का लेवल देख लो। ऐसे क्वेश्चन सोल्व करना आपको मज़ा आ जाएगा क्वेश्चन सोल्व करने में। pH आपकी नॉर्मल है, देख लो 7.35 to 7.45 के बीच में तो नॉर्मल है। बाइकार्बोनेट का लेवल आपका एसिडिक की तरफ जा रहा है, ये क्वेश्चन मैं आपको सोल्व कर दूंगा। और PCO2 का लेवल आपका एसिडिक है, बाइकार्बोनेट का लेवल आ रहा है आपका 19, मतलब कि क्या कहूँ मैं, एसिडिक। ठीक है गाइस, एसिडिक। देखो क्वेश्चन काफ़ी कंट्रोवर्सी वाला है। pH आपकी नॉर्मल है यहाँ पे, और आपका PCO2 का लेवल भी एसिडोसिस है। ठीक है गाइस, सॉरी PCO2 का लेवल आपका एसिडोसिस नहीं है, आई एम सॉरी, ये आपका PCO2 का लेवल कम हो रहा है, मतलब कि आपका pH तो नॉर्मल हो गई। ठीक है गाइस, PCO2 का लेवल आपका कम हो रहा है, मतलब कि एल्कलोसिस की तरफ ही जा रहा है। एंड देन बाइकार्बोनेट का लेवल आपका एसिडोसिस की तरफ जा रहा है। अब देखो मैंने बोला था कि दोनों कंडीशन अब नॉर्मल और pH नॉर्मल हो तो उसे क्या कहते हैं, फुली कंपनसेट कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। और एक चीज़ का और ध्यान रखना, किसकी वजह से ये कंपनसेट हुआ है, आपके सामने ये पॉइंट निकल के आता है। ठीक है ना, कि अब ये यहाँ पे तो पता कैसे चलेगा कि ये रेस्पिरेटरी है या फिर आपका मेटाबॉलिक है ना, क्वेश्चन तो ये बनता है। तो देखो ध्यान रखना, जब भी आप 35 के पास वाली लाइन में हो, 35 और एक 45, जब आप 45 के पास हो तो आप राइट आंसर करना एल्कलाइन में, और जब 35 के पास हो तो आप राइट आंसर करना एसिड वाली पे। मतलब कि इससे नीचे तो क्या होते हैं, आप एसिड में जाते 35 से नीचे, एंड 45 से ऊपर जाते आप किस में चले जाते, एल्कलोसिस में। तो देखो अब ऑप्शन में क्या कहता है, आप किस लाइन में हो, 35 वाली लाइन में हो। ठीक है गाइस, तो मेरा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये होगा आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस फुली कंपनसेटेड। देख लो, मेटाबॉलिक एसिडोसिस फुली कंपनसेटेड, ये क्वेश्चन आपको डाउट्स में ला सकता था। लेकिन आप ये वर्ड और याद रखना कि 35 के पास है तो एसिडिक में जाना है, 45 के पास है तो एल्कलोसिस में जाना है। क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट के आंसर भी करते हैं यहाँ पे कन्फ्यूजन के लिए, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस फुली कंपनसेटेड, लेकिन इसमें ऑप्शन में दे नहीं रखा है, वरना आप कर भी देते इसको आप क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस फुली कंपनसेटेड करते हैं ना, बिल्कुल करते। देखो एल्कलोसिस में इंडिकेट कर रहा है, लेकिन आपको कंडीशन क्या दे दी मैंने कि जब भी 35 के आसपास हो तो आप क्या करोगे, एसिडोसिस को टिक करोगे, और 45 के पास हो तो एल्कलोसिस को करना है। अगर आप 45 की रो में होते तो आप क्या करते, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस फुली कंपनसेटेड। लेकिन आप किस के पास हो, 35, मतलब मेटाबॉलिक एसिडोसिस फुली कंपनसेट। यहाँ तक क्लियर है ना। ठीक है, नाउ 24 क्वेश्चन इज, आप वही चेक कर लो, आपकी pH चेक कर लो, इसके अंदर आपकी pH हो रही है, pH देख लो, pH आपकी जा रही है किस में, एल्कलोसिस में। ठीक है गाइस, PCO2 देख लो, PCO2 आपका लेवल आ रहा है 37, मतलब कि नॉर्मल है। देन बाइकार्बोनेट का लेवल चेक कर लो, बाइकार्बोनेट का लेवल आ रहा है आपका 30, मतलब एल्कलाइन। ठीक है, मोर देन 27 आ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ मेटाबॉलिक एल्कलोसिस pH आपका बाइकार्बोनेट का लेवल नॉर्मल है, तो ये अनकम्पनसेट होगा। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस अनकम्पनसेट। नाउ 25 क्वेश्चन इज, देखो 25, 26 एंड 27, ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट, आपका होमवर्क है ये। सो तीनों क्वेश्चन आप करोगे। आप आज के क्वेश्चन कितने हैं आपके गाइस, 2 क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर दिए हैं, और आपका फिर आएगा 25, 26, 27, ये आपके होमवर्क है। अगर नहीं आता है तो मैं सोल्व कर दूंगा, इनके रेशनल डालूंगा मैं उसके अंदर जब आपकी टेस्ट सीरीज डाली जाएगी। सो आज के लिए ये आपका चैप्टर कंप्लीट है गाइस। बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट मत होना, बिल्कुल इजी तरीके से समझाया है। कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। सो आज की क्लासेस में फ्रेंड्स इतना ही देखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लासेज में देखेंगे। प्लीज़ ये सब चीज़ें अपने दोस्तों को शेयर करना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू।